हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल सानिया लर्निंग ट्यूटोरियल एंड दिस इज सानिया। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रोसेस क्या है। तो एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म से लेकर एडमिशन की फीस तक हम पूरा प्रोसीजर आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो ये भी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा स्टार्टिंग टू एंड देखिएगा कि हो सकता है अगर आप कुछ भी मिस कर दें तो वो आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम न खड़ी कर दे आगे चलकर। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते ही रहेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आपका क्वेश्चन था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहला स्टेप है लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन का कि आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं या एमएड आप करना चाहते हैं या बीएससी या आप जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेज या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज। सबसे पहला स्टेप है लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन का एक एंट्रेंस फॉर्म आता है। तो वो एडमिशन फॉर्म सबसे पहले आपको फिल करना होता है। और वो फॉर्म कब आता है? वो फॉर्म अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है और मई की एंड तक फॉर्म फिल होते रहते हैं। ठीक है, ये फॉर्म ऑनलाइन मोड पर होते हैं। फॉर्म के चार्जेस हैं 1600। ठीक है, ऑनलाइन मोड में सबसे पहले आप फॉर्म फिल कर देंगे। फॉर्म फिल करने के बाद आपको 1.5 मंथ का टाइम मिलेगा और उसके बाद आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। वो एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड होता है। ठीक है, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड होता है और जिसका कैंपस होता है यानी कि जिसका सेंटर होता है लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस, वहाँ पर आप एग्ज़ाम दे देंगे। ऑफलाइन मोड पे रहता है, पेन ज़रूर लेकर जाइएगा, पेन पेपर मोड होता है। ठीक है, अब आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दे दिया। ठीक है, उसका क्या सिलेबस है वो भी मैं आपसे बाद में शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो अब आपने फॉर्म फिल कर दिया ऑनलाइन। फॉर्म फिल करने के बाद आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिया। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका कब तक होता है? वो आपका ये जुलाई अगस्त के बीच में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाता है। जब एंट्रेंस एग्ज़ाम भी हो गया तो उसके बाद का क्या स्टेप है? उसके बाद का स्टेप होता है आपको वेट करना होता है रिज़ल्ट के लिए। फिर रिज़ल्ट आउट होता है। रिज़ल्ट आउट होता है, जब रिज़ल्ट आउट होता है तो वो लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर रिज़ल्ट लखनऊ यूनिवर्सिटी अपलोड कर देता है। जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में रिज़ल्ट अपलोड कर दिया ना, तो उस रिज़ल्ट में ऐसा कुछ भी सेपरेशन नहीं होता है कि कौन सा बच्चा सिलेक्ट हुआ है और किसके ज़्यादा मार्क्स हैं या कौन सा एडमिशन लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में हुआ है या फिर अदर, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ एक मेरिट लिस्ट लखनऊ यूनिवर्सिटी रिलीज़ करता है और उस लिस्ट में हर एक बच्चे का जिसने वो ऑनलाइन फॉर्म फिल किया होगा, ठीक है, जिसने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया होगा और जिसने वो एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है, तो वो हर एक बच्चे का उस लिस्ट में नाम होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और उसके पेरेंट्स का नाम होता है और उसका रिज़ल्ट कैसे आता है? रिज़ल्ट में आता है रैंक, कि उसकी रैंक कितनी है, 1 2 से 700 500 1000 वो रैंक होती है। अदर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, उसी रैंक के ही अकॉर्डिंग एडमिशन की प्रोसीजर आगे बढ़ती है। मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो मेरिट लिस्ट यही एक लिस्ट होती है और इस लिस्ट के बाद जो मेन प्रोसीजर होती है वो होती है काउंसलिंग की प्रोसीजर। यही नेक्स्ट मेन स्टेप है काउंसलिंग का स्टेप। ठीक है, तो अब बात करें कि काउंसलिंग में क्या होता है। तो काउंसलिंग जब मेरिट लिस्ट निकल जाती है तो उस मेरिट लिस्ट के बाद काउंसलिंग तुरंत स्टार्ट हो जाती है। अब बात करें कि मेरिट लिस्ट, आपका क्वेश्चन है कि मेरिट लिस्ट कब रिलीज़ होगी, तो मेरिट लिस्ट ये सितंबर के लास्ट से अक्टूबर की स्टार्टिंग में मेरिट लिस्ट रिलीज आउट हो जाती है, जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे मेरिट लिस्ट देखने के बाद काउंसलिंग तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। उस काउंसलिंग के स्टार्ट होने पर ही आपको वहाँ पर फिल करना होगा अपनी पसंद का कॉलेज, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। ठीक है, तो काउंसलिंग में आपको चॉइस का ऑप्शन दिया जाता है, राइट।
चॉइस का ऑप्शन, उस चॉइस के ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन कौन सा रखेंगे? लखनऊ यूनिवर्सिटी मेन कैंपस रखेंगे, राइट। लखनऊ यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस सबसे पहले नंबर पे आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा रखना है? नेक्स्ट दूसरे नंबर पे आपको वो रखना है जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस के बाद, ये प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, आपको नेक्स्ट नंबर पे वही रखना है, ठीक है। अदरवाइज आपने दूसरे नंबर पे अपना पसंद का कॉलेज चूज़ कर लिया, तीसरे नंबर पे आप फिर अपनी पसंद का कॉलेज चूज़ करेंगे कि जहाँ पर मान लीजिए सेकंड नंबर के कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया तो थर्ड नंबर के कॉलेज में तो एटलीस्ट एडमिशन हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही चूज़ कर लेना है, दूसरे, तीसरे, चौथा आपको ये पसंद का अपना कॉलेज चूज़ कर लेना है, ठीक है। पसंद का कॉलेज आप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन, कैंपस में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है? देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी में अगर हम एमएड की बात करें, बीएड की बात करें, तो वहाँ पे 50 सीट होती है। तो 50 सीट में जिसमें कि 25 जो सीट होती है वो रिजर्व होती है लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, और 25 जो सीट होती है वो अदर्स के लिए। और वो अदर्स जो मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर रैंक में होते हैं, सबसे ऊपर रैंक में होते हैं, उनका नाम आता है, ठीक है। तो उसके बाद आपने चूज़ कर लिया कॉलेज, अपना चूज़ कर लिया कॉलेज। चूज़ करने के बाद उसके बाद कॉलेज अलॉट होता है। तो जो आपने पहले नंबर पर रखा होगा, अगर मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर आपका रैंक रहेगी तो आपको कैंपस भी मिल जाएगा। उसके बाद अदरवाइज़ लखनऊ यूनिवर्सिटी नहीं मिलती है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे तीसरे नंबर पे जो कॉलेज आपने चूज़ किया है वो आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो सेकंड नंबर का कॉलेज अगर आपने चूज़ किया है तो आपके पास वो ऑप्शन आएगा, तो आप उसको फिक्स कर दीजिएगा। सेकेंड नंबर का कॉलेज का जो ऑप्शन आएगा आप उसको चूज़ करके उसको फिक्स कर देंगे। जब उसको लॉक कर देंगे तो लॉक करने के बाद वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। यस, अलॉटमेंट की फ़ीस भी लगती है। अलॉटमेंट की फ़ीस 4,500 और उसके बाद अदर 200 रुपये अलग लगती है, जिसमें से 200 रुपये लखनऊ यूनिवर्सिटी अपने पास रिजर्व रख लेता है। बाकी की जो फ़ीस होती है ना, वो आपकी एडमिशन की जो फ़ीस होती है उसमें इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर है ये हो गया। अब जैसे ही अलॉटमेंट हो गया है वैसे आप तैयार रहिएगा कि आपको कभी भी एडमिशन की फ़ीस जमा करने के लिए बुलाया जाएगा उस कॉलेज में जहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हैं, जो लॉक किया था आपने। तो वहाँ पे आप फ़ीस सबमिट करेंगे, देन आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको उस कॉलेज में भी जाना पड़ेगा और उस कॉलेज का भी एडमिशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फिल करने के बाद उस कॉलेज में फ़ीस सबमिट कीजिए, यस। फिर उसके बाद आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी एज यूजुअल, आपको शेड्यूल भी मिल जाएगा। तो ये था प्रोसीजर लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन का। आई होप आपके सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और आगे भी हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहेंगे, तो बने रहिए इस चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।